जिज्ञासा होती है कि आखिर वो हरिद्वार तो हमेशा आते रहे, लेकिन इस कुंभ में जब वो आते हैं तो कुंभ में स्नान और दान और संत दर्शन, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा हमारे अभी कुछ। आप देखे होंगे कुंभ में पूरे हिंदुस्तान में जो संत हैं, कम से कम हमारे हिसाब से 1.5 से 2 करोड़ होंगे। और उस समय कुंभ में सभी महापुरुष लोग आते हैं। जैसे जो जो संत लोग, अभी हिमालय में बहुत से संत हैं, जैसे आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री से आप यमुनोत्री जाते हैं, तो रास्ते में बड़े अच्छे से संत मिलते हैं जिनका उम्र कई लाखों बरस से है। वो भी कुंभ में आते हैं। और कुंभ की महिमा तो बहुत विचित्र है। अभी देखेंगे, आप कोई भी सरकारी प्रोग्राम करते हैं या कोई अपना प्राइवेट प्रोग्राम करते हैं, उसमें कितनी पुलिस का फोर्स लगता है, लेकिन कुंभ में ऐसे भगवान के विशेष शक्ति काम करती है। बिना फोर्स के लाखों, कई करोड़ आदमी स्नान करते हैं, जिसमें कोई भी कहीं कोई भी असुविधा नहीं होती है। और इसको देखने के लिए हमारे विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। कुंभ में लोग कैसे करते हैं, और जो संत महात्मा हैं लोग कुंभ में माने बिना वस्त्र के कैसे रहते हैं, इतनी ठंड पड़ती है, बिना ठंड में भी वो लोग सहन कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, विचित्र ये है कि यहाँ पर लाखों संत आते हैं, और लाखों संत में कोई कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं होता है, और बड़े सब शांति से। और जो बाहर से भगत लोग आते हैं, अपने अपने अखाड़े और आश्रमों में विशेष भंडारा करते हैं। और जो महापुरुष आते हैं वो माने कुंभ में ही आते हैं। और जैसे चार माने उज्जैन, नासिक, आपका जहाँ जहाँ भी कुंभ होते हैं, वहाँ पर देवी शक्तियाँ काम करती हैं। ये सब माने आदमी के बस का नहीं है। सरकार कितनी भी व्यवस्था कर दे, कुछ भी कर दे, जब तक ऊपर वाले की शक्ति काम नहीं होगी, तब तक हमारे हिसाब से कुंभ में सफल नहीं हो सकता है। कई करोड़ रुपया खर्चे होते हैं, कुंभ के नाम से करोड़ रुपया खर्चे होते हैं, और सब बड़े सहज भाव में सब लोग कुंभ मनाते हैं। और हम सभी से ही कहते हैं, सब कुंभ में एक बार आप जरूर आएँ और कुंभ का आनंद लें। इस कोरोना काल में बहुत से तीर्थयात्री ऐसे होंगे जो इस कोरोना काल में हरिद्वार इस बार कुंभ में शायद ही शामिल हो पाएँ। तो ऐसे लोग जो नहीं आ पाएंगे, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो बालक हों, चाहे वो अन्य कोई हो, तो उनकी जो मजबूरी है, कह लीजिए कि वो पहुँच पाना यहाँ पर, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा। अभी देखिए, भक्ति में ही शक्ति है। ये जो कुंभ भी है, कोई भक्ति से कम नहीं है। और सरकार थोड़ा सा छूट देती है तो आप देखे होंगे एक कुंभ का रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार बस छूट दे दे, सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जाइए और सब गंगा मैया संभाल लेंगे। गंगा मैया में इतनी पावर है, सबको संभाल लेती है, हमें इतना विश्वास है। महाराज जी, कुंभ का अर्थ और कुंभ का महत्व दोनों लोगों के लिए मतलब बड़ा जागृत का विषय है। कहते हैं जैसे अमृत कलश की बूंद गिरी थी तो पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन इस बार व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि कुंभ दूसरी जगह किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, जैसे अभी आप जो समुद्र का जब मंथन हुआ था, 4 जगह कुंभ का अमृत गिरा हुआ था। जैसे हरिद्वार में लोग बोलते हैं ब्रह्म कुंड, तो स्नान तो आपका ब्रह्म कुंड में ही होगा। क्योंकि हरिद्वार में 70 घाट बने हुए हैं, लेकिन जो मेन स्नान आपको ब्रह्म कुंड में ही किया जाएगा। बाकी जो भगत लोग हैं अलग अलग घाट पे स्नान कर सकते हैं, ऐसा है। और कुंभ है, देखो कुंभ का क्षेत्र तो पूरा हरिद्वार है, ऋषिकेश में है। यदि आप कुंभ क्षेत्र में आप आ गए तो भी आपका पुण्य का उतना ही भागीदार है। जैसे मंदिर में आप, किसी मंदिर में आप नहीं गए, अब मंदिर का ध्वजा जो आपको 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है, तो आपके मंदिर जाने का उतना ही फायदा है जितना ध्वजा दर्शन करने का। तो आप हरिद्वार क्षेत्र में आ गए तो आपका पुण्य का पूरा फल मिलेगा। महाराज जी, शाही स्नान और प्रमुख स्नान को कैसे लेंगे। मतलब शाही स्नान तो होगा ही, अब प्रमुख स्नान में तो इस बार शायद कम ही लोग आएंगे। तो
चार माने शाही स्नान इस बार है। 4 शाही स्नान में तो सब साधु लोग आएंगे ही। और जो अभी जैसे अब 14 तारीख का स्नान था, इसमें सरकार रोक लगा रही है, लोग भीड़ ना हो। जैसे शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, ये तो देखो लोग अपने अपने हिसाब से स्नान करने आएंगे ही। देखो माने कुंभ में, देखो कुंभ में क्या होता है, सरकार तो आज है कल नहीं है, या तो बीमारी आज है कल नहीं है। लेकिन कुंभ परंपरा तो बहुत अनादिकाल चला रहा है, इसमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो तिथि में जो होना है तो उनको होना ही है। तो इसीलिए इसमें किसी का कुछ विरोध करने की जरूरत नहीं है। सब लोग श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से आए और स्नान करें। ये महाराज जी, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से पूछ रहा था, शाही स्नान और प्रमुख स्नान को कैसे लें, मतलब क्या इनका महत्व है अलग अलग? शाही स्नान तो एक ही होता है जी। शाही स्नान तो जो है 4 ही है, और प्रमुख स्नान तो बहुत है। पर्व स्नान, पर्व स्नान तो आपके 8-9 मिल जाएंगे, जो तिथि के हिसाब से होता है। उसमें जिनको जिसे भी आने की सब सुविधाएं हैं, जिनको जिस सुविधा में आना हो उसमें आए। और शाही स्नान में तो साधु लोगों का तो मेन होता ही है, और बाकी पर्व स्नान में तो सभी लोग गृहस्थी लोग आ सकते हैं।